नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत मेरे आज के इस वीडियो में आप सभी का। पिछला वीडियो पैसिव वॉइस के बारे में मैंने इंट्रोडक्शन दिया था आपको कि पैसिव वॉइस किसे कहते हैं, क्या क्या उसमें कंडीशंस होती है, क्या क्या विशेषताएं होती है और कौन सी चीज़ें अनिवार्य रूप से आती है। जैसे वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, ऑब्जेक्ट को प्रमुख बनाया जाता है, इसके अलावा टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है और सबसे बड़ी चीज़ कि उसमें अर्थ परिवर्तन नहीं होता है। आज मैं बात करूँगा पैसिव वॉइस के कुछ एग्जाम्पल्स देकर। आपको मैं बताऊँगा कि पैसिव वॉइस कौन कौन से टेंस का बनता है और कौन कौन से टेंस का नहीं बनता है, ताकि आपको याद रहे। यह मेरा वीडियो स्कूल्स के स्टूडेंट्स के लिए तो है ही है, इसके अलावा जो कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके लिए भी लाभदायक सिद्ध होगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। और आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, पैसिव वॉइस पार्ट 2 बाय माई सेल्फ कनिष्क सिंह। देखिए, टेंस मैंने यहाँ पर एक टेबल बनाई है जिसमें तीनों टेंस के नाम दिए हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और एक तरफ मैंने इनके जो पार्ट्स हैं वो दिए हुए हैं। मैं डायरेक्ट यहाँ पर पास्ट पैसिव वॉइस का जो फॉर्मूला है उसके बारे में शॉर्ट में मैं बताने जा रहा हूँ, जो समझने का प्रयास करिएगा। सिंपल प्रेजेंट की अगर बात करें तो सिंपल प्रेजेंट का पैसिव वॉइस बनाने के लिए इज आर एम का प्रयोग होगा, ऑब्जेक्ट के बाद में इज आर एम का प्रयोग, अगर और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा, उसके बाद बाई और फिर सब्जेक्ट आ जाएगा। फिर पास्ट टेंस की बात करें, पास्ट सिंपल में वाज या वर का प्रयोग हो जाएगा और कर्ता के अनुसार जो भी ऑब्जेक्ट है उसके अनुसार वाज या वर आ जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग फिर एज इट इज बाई प्लस सब्जेक्ट। और फ्यूचर सिंपल की अगर बात करें तो उसमें थोड़ा सा चेंजेस है कि फ्यूचर सिंपल में हेल्पिंग वर्ब विल या सेल आती है। विल और सेल के बाद में यहाँ पर पैसिव बनाएंगे तो विल या सेल के बाद में बी का प्रयोग होगा और बी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। ध्यान दीजिएगा, फ्यूचर सिंपल में विल और सेल के बाद में किसका प्रयोग होगा, बी का प्रयोग होगा और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। फिर आगे देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूस की अगर अपन बात करें तो हेल्पिंग वर्ब वही रहेगी, इज, आर और एम। एक वचन करता है तो इज, बहुवचन करता है तो आर और आई है तो एम। उसके बाद में चूंकि कंटिन्यूस है जिसमें आईएनजी का प्रयोग होता है, पैसिव वॉइस में आईएनजी का प्रयोग नहीं होता है क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है वहाँ पर, तो उस आईएनजी के लिए हटा के वहाँ पर बीइंग लगा दिया जाएगा। इज आर एम के बाद में किसका प्रयोग हुआ, बीइंग, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हो जाएगा। उसके बाद में कंडीशन एज इट इज रहेगी। पास्ट कंटिन्यूस की बात करें, पास्ट कंटिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब वाज वर और वाज वर के बाद में बीइंग लग जाएगा और फिर वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। ध्यान दीजिएगा, कंटिन्यूस का अगर नाम आ रहा है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में बीइंग का प्रयोग होगा और बीइंग के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म। फ्यूचर कंटिन्यूस की अगर बात करें तो लिखा हुआ मैंने लिखा इसमें नो पैसिव, अर्थात फ्यूचर कंटिन्यूस का पैसिव नहीं बनेगा। आगे देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है हैज या हैव, तो हैज एक वचन करता और हैव बहुवचन करता, तो पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट के अनुसार हैज या हैव और बीन उसमें ऐड कर देंगे और बीन के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग। उसी प्रकार पास्ट परफेक्ट की बात करें तो पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैड का प्रयोग और हैड के बाद बीन और बीन के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग। ज़्यादा कोई खास अंतर नहीं है, केवल हेल्पिंग वर्ब का अंतर है, आप समझने का प्रयास करें। उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट की अगर बात करें तो फ्यूचर परफेक्ट में विल या सेल प्लस हैव प्लस वी थर्ड, सॉरी, विल या सेल प्लस हैव प्लस वी थर्ड, ये तो आता है एक्टिव वॉइस में, लेकिन जब पैसिव बनाएंगे तो विल या सेल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वी थर्ड आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, विल या सेल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वी थर्ड और उसके बाद में बाई और सब्जेक्ट आ जाएगा। फिर देखिए लास्ट अपने बचता है परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, इनका पैसिव नहीं बनता है। एक और मैंने पहले बताया था कि फ्यूचर कंटिन्यूस का भी पैसिव नहीं बनता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे दोस्तों, 4 टेंस का पैसिव नहीं बनता है। मैं फिर आपको बता रहा हूँ 4 टेंस का पैसिव नहीं बनता है। नंबर 1 फ्यूचर कंटिन्यूस,
नंबर 2 प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, नंबर 3 पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और नंबर 4 फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। इसके अलावा इन सभी टेंस का पैसिव बनता है, लेकिन मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि वर्ब ट्रांजिटिव होनी चाहिए। यदि वर्ब ट्रांजिटिव नहीं हुई तो पैसिव नहीं बनेगा। आई प्ले अपने आप में एक वाक्य है, मैं खेलता हूँ, प्रेजेंट सिंपल का वाक्य है, लेकिन यहाँ पर वर्ब इंट्रांजिटिव है। इंट्रांजिटिव अकर्मक क्रिया अर्थात ऑब्जेक्ट का अभाव है, लेकिन जैसे ही मैंने इस वाक्य में ऐड कर दिया आई प्ले फुटबॉल, इट मीन्स यहाँ फुटबॉल लगते ही ऑब्जेक्ट आ गया और ऑब्जेक्ट आते ही यह क्रिया बन गई ट्रांजिटिव, तो इसका पैसिव बन जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, जिस टेंस का मैंने पैसिव बनने के लिए कहा है उसमें वर्ब कौन सी होनी चाहिए, ट्रांजिटिव वर्ब होनी चाहिए। चलिए कुछ एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको ताकि अच्छी तरह आपको समझ में आ जाए। सबसे पहले बात करेंगे अपन सिंगल ऑब्जेक्ट की। सिंगल ऑब्जेक्ट की बात करें, देखिए एक्टिव वॉइस मैंने कुछ उदाहरण दिए आप ध्यान से देखिएगा। एक्टिव वॉइस का वाक्य दिया मैंने, राजेश इज टेकिंग टी। राजेश चाय ले रहा है या चाय पी रहा है, जैसे भी आप समझें, चाय पीने के लिए टेक शब्द का प्रयोग करते हैं, तो राजेश चाय पी रहा है। प्रेजेंट कंटिन्यूस का वाक्य है। अब टी है ऑब्जेक्ट, इसको अपन पहले ले आए, टी इज बीइंग, एक वचन है इसलिए इज आ गया, और कंटिन्यूस है इसलिए बीइंग आ गया, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म टेकन बाय राजेश, तो टी इज बीइंग टेकन बाय राजेश। समझ में आया होगा आपको। एक उदाहरण और देखते हैं। एक्टिव वॉइस का वाक्य, वी शैल सेलिब्रेट हिज बर्थडे नेक्स्ट ईयर। वी शैल सेलिब्रेट हिज बर्थडे नेक्स्ट ईयर, कि हम उसका जन्मदिन अगले वर्ष मनाएंगे। फ्यूचर सिंपल का सेंटेंस है। जी हाँ, फ्यूचर सिंपल। देखिए आप पैसिव वॉइस बनेगा तो हिज बर्थडे ऑब्जेक्ट है, जो वर्ब है उसके तुरंत बाद जो आता है वो ऑब्जेक्ट होता है, तो उस ऑब्जेक्ट को अपन पहले ले आएंगे। तो हिज बर्थडे विल बी, मैंने बताया था आपको कि इसमें विल या सेल के बाद बी लगेगा, तो बर्थडे के लिए विल आता है, तो हिज बर्थडे विल और बी लग जाएगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हिज बर्थडे विल बी सेलिब्रेटेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। अब किसके द्वारा मनाया जा रहा है, बाई अस। वी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, अस, तो ये अस आ जाएगा और नेक्स्ट ईयर एज इट इज रहेगा। तो हिज बर्थडे विल बी सेलिब्रेटेड बाई अस नेक्स्ट ईयर। मैंने आपको बताया था कि टेंस एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो अर्थ परिवर्तन नहीं होता है। देखिए आप, हम इसका अर्थ निकाले तो कि हम उसका जन्मदिन अगले वर्ष मनाएंगे, तो इसका जब पैसिव अगर अपन वापस पैसिव की ट्रांसलेशन करें तो क्या हो जाएगा, उसका जन्मदिन हमारे द्वारा अगले वर्ष मनाया जाएगा। ठीक है ना, अर्थ परिवर्तन नहीं हुआ। तो ये है सिंगल ऑब्जेक्ट की बात करें। अब यदि किसी वाक्य में डबल ऑब्जेक्ट आ जाए, अर्थात दो ऑब्जेक्ट, देखिए आप, मैं बता रहा हूँ आपको, उदाहरण देखिए। एक्टिव का उदाहरण है कि आई हैव गिवन हिम ए डिक्शनरी, तो इसमें देखिए वर्ब है गिवन और उसके तुरंत बाद आ रहा है हिम, तो ये हो जाएगा हिम हो जाएगा ऑब्जेक्ट, और हिम के बाद में आ रहा है ए डिक्शनरी, तो ये हो जाएगा दूसरा ऑब्जेक्ट। हिम है यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ए डिक्शनरी है यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो दोनों ही तरह से अपन बना सकते हैं। वैसे इंग्लिश में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसिव ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि वो सब्जेक्ट है, सजीव है और उसको ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं, लेकिन हम दोनों तरह से बना सकते हैं। 10th में जैसे क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें ऑब्जेक्ट पहले दिया हुआ रहता है, उसके बाद में ब्लैंक दे रखी होती है, तो हमें उस ऑब्जेक्ट के अनुसार पैसिव बनाना है। तो देखिए मैंने दोनों तरह से बनाया। सबसे पहले अपन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अर्थात हिम को लेते हैं, तो हिम ऑब्जेक्ट के रूप में तो इसका सब्जेक्ट आ जाएगा ही हैज़ बीन। अब ये टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट, तो देखिए ही हैज़ बीन लग जाएगा हैज के बाद में, और थर्ड फॉर्म आ जाएगी ही हैज़ बीन गिवन ए डिक्शनरी बाई मी। आई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मी। ही हैज़ बीन गिवन ए डिक्शनरी बाई मी, तो ये बनाया अपन ने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से। अब बनाते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से देखिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है, ए डिक्शनरी, तो ए डिक्शनरी को पहले ले आएंगे। ए डिक्शनरी हैज़ बीन गिवन टू हिम, ऑब्जेक्ट आ रहा है गिवन के बाद हिम, तो वह उससे पहले केवल टू लग जाएगा। ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप, अगर अपन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से अगर पैसिव बनाते हैं तो ए डिक्शनरी हैज़ बीन गिवन टू हिम बाई मी। एक उदाहरण और देखते हैं। ही रोट मी ए लेटर, देखिए टेंस कौन सा है, टेंस हमेशा वर्ब से, देखो आप वर्ब से पकड़ में आ जाएगा। सबसे पहले वर्ब है रॉट, तो राइट की सेकंड फॉर्म है ये, राइट रॉट रिटन, तो ये सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब ये पास्ट टेंस है।
तो देखिए फिर उसके बाद में मी आ रहा है, मी है ऑब्जेक्ट के रूप में, और फिर ये मी क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये ए लेटर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो अब सबसे पहले बना रहे हैं अपन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई, मी का क्या हो जाएगा सब्जेक्ट आई, तो आई लगा देंगे, और आई के साथ आता है वॉज, आई वॉज रिटन, रिटन क्या है, राइट की थर्ड फॉर्म, पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म का यूज होता है, तो आई वॉज रिटन ए लेटर बाई हिम, ही का ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा, हिम। ये थोड़ा आपको चेंजेस जरूर करना पड़ेगा कि जहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में है तो वहाँ पर सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, और जहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा तो वहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। आई वॉज रिटन ए लेटर बाई हिम। अब इसका दूसरा मैंने पैसिव दिया है आपके कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, ए लेटर, तो ए लेटर को अपन पहले ले आएंगे, इसको सब्जेक्ट बना देंगे, तो ए लेटर, अब लेटर एक क्वेश्चन है इसलिए वॉज आ जाएगा, और देखिए आप थर्ड फॉर्म ए लेटर वॉज रिटन, रिटन आ जाएगा, और रिटन टू मी, ये ध्यान रखिएगा आप, जो अपना डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उससे पहले क्या लग जाएगा, टू मी, और बाकी वो का वो रहेगा बाई हिम, ए लेटर वाज रिटन टू मी बाई हिम। अब देखिए इसके आगे बढ़ते हैं अपन, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अगर आपको थोड़ी सी बहुत भी दिक्कत हो तो आप उदाहरण को पॉज करके देख सकते हैं वीडियो को। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस, पैसिव वॉइस जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस के भी बनते हैं, उदाहरण देखते हैं, समझ में आएगा। इजी उदाहरण मैंने आपके लिए लिए हैं ताकि आपका बेस क्लियर हो जाए, और बाकी आपके पास जो भी बुक्स है, जो भी आपके टेक्स्ट है, जो भी एक्सरसाइज है, आप मिलान करें। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझसे आप ज़रूर पूछें। एक्टिव वॉइस का वाक्य दिया है, व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू वांट। अब देखिए इस यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आ रही है डू। सबसे पहले पैसिव वॉइस बनाने के लिए अपने को वाक्य का सेंटेंस किस टेंस का है या कौन से टाइप का है वो समझना पड़ेगा। तो डू आ रही है, तो ये डू कौन से टेंस में आता है, प्रेजेंट सिंपल में। तो देखिए आप वाट ही रहेगा पैसिव वॉइस में, देखिए आप वाट का वाट ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं करेंगे। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगी, तो इज आर एम का प्रयोग होता है पैसिव वॉइस में प्रेजेंट सिंपल की, यहाँ पर इज आ जाएगा, व्हाट इज, और फिर थर्ड फॉर्म का प्रयोग हो जाएगा, व्हाट इज वांटेड, वांट की थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी, वांटेड, और फिर बाय और यू, व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो। अब इसका क्या हो जाएगा, तुम्हारे द्वारा क्या चाहता है, क्या चाहा जाता है, तुम्हारे द्वारा क्या चाहा जाता है। नेक्स्ट देखिए अगला उदाहरण, डज ही रीड ए बुक, डज ही रीड ए बुक। देखिए वापस हेल्पिंग वर्ब, देखिए आप डज आ रहा है, तो डज प्रेजेंट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब है। पैसिव वॉइस देखिए इसका इज, वो ऑब्जेक्ट कौन सा है, ए बुक है आपकी, देखो डज तो हो गई हेल्पिंग वर्ब, फिर ही हो गया सब्जेक्ट, रीड हो गई वर्ब, और ए बुक हो गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को प्रमुख बनाते हुए पैसिव बनाएंगे, तो पैसिव वॉइस में देखिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि ये प्रश्नवाचक है, हेल्पिंग वर्ब शुरू होने वाला है तो अपने वापस हेल्पिंग से शुरू करेंगे। अगर WH वाला है तो WH वर्ड से शुरू होगा, हेल्पिंग वर्ब वाला है तो हेल्पिंग वर्ड शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर ए बुक के हिसाब से इज आ जाएगा, तो इज ए बुक, और रीड की थर्ड फॉर्म रीड ही होती है, रीड रेड रीड, स्पेलिंग तीनों सेम रहेगी, प्रोनाउंसिएशन केवल सेकंड फॉर्म का रेड हो जाएगा, बाकी थर्ड फॉर्म रीड ही रहेगी। तो इज ए बुक रीड बाई हिम और क्वेश्चन मार्क। अब अगला उदाहरण मैं दे रहा हूँ आपको, एक्टिव वॉइस का है हु से। ये कई बार एग्जामिनेशन पूछा जाता है कि हु से अगर प्रश्न बनता है तो उसका पैसिव वॉइस किस तरह बनाते हैं। बाकी तो लगभग सभी के फॉर्मूले में कोई चेंजेस नहीं आता, एक थोड़ा सा में आता है। देखिए आप एक्टिव वॉइस का वाक्य थे, हु ब्रॉक द टेबल, हु ब्रॉक द टेबल। अब इसमें ब्रॉक कौन सा टेंस व्यक्त कर रही है, वर्ब सेकेंड फॉर्म के रूप में, ये टेंस आ रहा है पास्ट सिंपल। देखिए आप अब हु के स्थान पर अपन वापस क्या करेंगे, जब पैसिव बनाएंगे तो बाई हुम। इसका हिंदी अर्थ ये हुआ एक्टिव वॉइस का कि यह टेबल किसने तोड़ी, हु ब्रॉक द टेबल, टेबल किसने तोड़ी। तो देखिए हु के स्थान पर क्या हो जाएगा, बाई हुम वाज, तो टेबल के हिसाब से लाना पड़ेगा, तो टेबल एक क्वेश्चन है तो यहाँ वाज आ जाएगा, बाई हुम वाज द टेबल, और थर्ड फॉर्म आ जाएगी ब्रोकन, बाई हुम वाज द टेबल ब्रोकन। ऐसे कुछ उदाहरण आप करिएगा, उससे आपके क्लियर हो जाएगा। और क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस की। देखिए इंपेरेटिव सेंटेंस वे वाक्य, आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं इनको, जो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं या प्लीज काइंडली से स्टार्ट होते हैं, ठीक है ना, जिसमें कुछ भाव होता है, रिक्वेस्ट का, ऑर्डर का, एडवाइस का। जैसे पहला वाक्य देखिए आप, प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ हेल्प मी। तो इसमें ये प्लीज़ ये शब्द आपको बताएगा कि ये वाक्य क्या कौन सा है, इंपेरेटिव सेंटेंस है।
ठीक है ना। तो जहाँ पर प्लीज़ हो तो प्लीज़ क्या कर रहा है, निवेदन कर रहा है, तो प्लीज़ के स्थान पर अपन यहाँ लगा देंगे यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड, और उसके बाद में टू लगाकर टू हेल्प मी वापस जोड़ देंगे, ये इसका पैसिव बन जाएगा। प्लीज़ हेल्प मी, यू आर, प्लीज़ के स्थान पर क्या जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। नेक्स्ट उदाहरण देखिए, वर्क हार्ड, केवल दो वह शब्द दे रखे हैं, वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, ठीक है ना। तो ये क्या है, इसमें पढ़ते ही अपने को लगता है कि एडवाइस दी जा रही है, तो ये इंपेरेटिव वाक्य है। तो इसमें देखिए पैसिव वॉइस बन जाएगा, तो यू आर एडवाइज्ड, क्या हो जाएगी, सलाह दी जा रही है आपको, यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड, यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड। नेक्स्ट अगला उदाहरण दिया है एक्टिव वॉइस का, ओपन द डोर, ओपन द डोर। देखिए ओपन शब्द क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले वाक्य भी क्या कहलाते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। थोड़ा सा इसमें चेंजेस, इसका जब पैसिव बनेगा तो क्योंकि इसमें सब्जेक्ट होता नहीं है, तो ओपन प्लस ऑब्जेक्ट आ रहा था, डोर ऑब्जेक्ट है। तब देखिए अब मैंने पैसिव इसमें देखिए आगे कोष्टक में मैंने दिया, इसमें आपको सिंटैक्स दिया है, स्ट्रक्चर दिया है कि ऐसे वाक्यों का अगर पैसिव बनाएंगे जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में शुरू होते हैं, तो हम अपन लेट से स्टार्ट करेंगे उसको, तो लेट आ जाएगा, लेट के बाद में जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और ऑब्जेक्ट के बाद में बी का प्रयोग होगा, और फिर वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। देखिए लेट लगा दिया अपन ने, लेट, उदाहरण देखिए पैसिव वॉइस में, लेट, उसके बाद में द डोर ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में बी लग जाएगा, लेट द डोर बी ओपन्ड, और ओपन्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, फॉर्मूले के अनुसार बिल्कुल करेक्ट। जैसे इसी प्रकार से लॉक द डोर, लॉक द डोर, तो लॉक क्या हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म शुरू हो रहा है, तो लेट द डोर बी लॉक्ड, थर्ड फॉर्म आ जाएगी, लेट द डोर बी लॉक्ड। समझ में आया होगा आशा करता हूं। अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसको पॉज करके देखें उदाहरण को, और प्रैक्टिस जरूर करें आप। आगे देखिए मॉडल्स, मॉडल्स के पैसिव बनते हैं, मॉडल्स कैन, कुड, मे, माइट और विल, सेल, मस्ट, शुड, वुड, कुड, ये सभी मॉडल्स कहलाते हैं। एक्टिव वॉइस में मॉडल का जो वाक्य बनता है, जो सिंपल वाक्य अपन बनाते हैं, मॉडल का सब्जेक्ट आता है शुरुआत में, उसके बाद में मॉडल, कोई भी मॉडल, और मॉडल की खासियत होती है जब मॉडल का जो वाक्य बनता है तो वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, ध्यान रखिएगा। एक्टिव वॉइस में वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म एक्टिव वॉइस में हमेशा, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा। देखिए उदाहरण देख लीजिए आप, यू कैन डू इट, यू आ गया सब्जेक्ट, कैन आ गया मॉडल, और डू आ गया वर्ब, और फिर आ गया इट आ गया ऑब्जेक्ट। तो डू क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पैसिव वॉइस में देखिए, पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट के बाद में मॉडल आ जाएगा, और मॉडल के बाद में बी आ जाएगा, और बी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ध्यान रखिएगा विद्यार्थियों, बहुत गौर से ध्यान रखिए, देखिएगा कि बी जरूर आएगा मॉडल और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बीच में। अगर आपने डायरेक्ट मॉडल के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी तो गलत हो जाएगा। पैसिव बनेगा तो बी जरूर आएगा मॉडल के बाद में, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और अगर एक्टिव बनेगा तो एक्टिव में मॉडल के तुरंत बाद वी फर्स्ट आएगी। देखिए यू कैन डू इट, तो ये आ गया एक्टिव वॉइस का वाक्य। फिर इसका पैसिव बनाएंगे तो इट ऑब्जेक्ट है, इसको पहले ले आएंगे तो इट कैन मॉडल आ जाएगा, और कैन के बाद में बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, डू की थर्ड फॉर्म हो जाती है डन, डू डिड डन, और फिर सब्जेक्ट बाय यू। एक उदाहरण और देखिए, चिल्ड्रन शुड टेक मिल्क, चिल्ड्रन शुड टेक मिल्क, मॉडल कौन सा है इसमें, इसमें मॉडल है शुड, और उसके बाद वर्ब टेक और मिल्क ऑब्जेक्ट के रूप में, तो ऑब्जेक्ट को पहले ले आएंगे, सब्जेक्ट बना देंगे, मिल्क पहले आ जाएगा, मिल्क के बाद में शुड मॉडल के रूप में, और फिर पैसिव बना रहे हैं इसलिए बी लग जाएगा, और टेक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, टेकन, मिल्क शुड बी टेकन बाय चिल्ड्रन। इस प्रकार से ये मॉडल के वाक्यों का पैसिव रूपांतरण होगा। आशा करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, आपको ज़रूर समझ में आया होगा। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट्स में मुझे बताएं। कोशिश की मैंने बहुत ही इजी वे में और बहुत ही शॉर्ट तरीके से समझाने की, बाकी अभ्यास तो आपको करना ही पड़ेगा। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो जल्द ही मेरा आपके सामने आएगा। अगर आपके ये वीडियो में कुछ दिक्कत हो रही है तो आप पहला वीडियो ज़रूर देखें, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे दूँगा।
थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।